हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण, ठीक है, सर्कुलेशन ये आपका लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक है। इसका मैं आपको हार्ट स्ट्रक्चर, ठीक, और डबल सर्कुलेशन यानी कि हृदय की संरचना और दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आता भी है, तो आज हम लोग इसी विषय में डिस्कस करेंगे दोनों पॉइंट पे। पहला पॉइंट हार्ट स्ट्रक्चर और दूसरा क्या हो जाएगा? दोहरा परिसंचरण या फिर डबल सर्कुलेशन, राइट। देखो, सबसे पहले अगर हम हार्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हार्ट स्ट्रक्चर में जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो, इसको आप बनाने का तरीका भी समझ लीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी बनाने में। देखो, फर्स्ट जो चैम्बर होंगे वो राइट साइड में होंगे। एक सर्किल लेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। इधर से आप थोड़ा सा, एक बड़ा एक छोटा, 2 बेंड होंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो एक आपका हो गया राइट ऑरिकिल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिना आलिंद और दाहिना निलय। फिर हम लेफ्ट पोर्शन बनाएंगे, सेम कंडीशन। देखो, ऐसे एक सर्किल लेंगे, नीचे थोड़ा ले जाके बेंड करेंगे, छोटा बेंड, फिर इस तरह से बेंड करेंगे, इसी के साइड में एक बेंड, और फिर से दोनों को हम ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट पोर्शन बन गया यानी कि लेफ़्ट आर्किल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे? एक आउटलाइन बना देंगे। कुछ इस तरह से हम आउटलाइन बना दें। ये देखो, ठीक। तो ये हमारा पूरा आउटलाइन क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम इसको लेबल करें तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका राइट पार्ट है यानी कि दाहिना। तो दाहिना आलिंद और दाहिना निलय, ठीक। इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट आर्किल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। ये दोनों ही वाल्व वन वे होते हैं यानी कि ब्लड जो है वो ऑरिकिल से वेंट्रिकल में तो आ सकता है लेकिन वेंट्रिकल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? मूव नहीं कर सकता। यानी कि ये जो वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं? वन वे। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं एक दिशात्मक कपाट, ठीक है। अगर हम इन वाल्व को लेबल करें तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट, ठीक है। ये जो चैम्बर है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकिल। राइट माने दाहिना, ऑरिकिल माने क्या हो गया? आलिंद। इसी तरह से ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिना निलय। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर होगी। ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकिल यानी कि बायां आलिंद, और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो हिंदी मीडियम वाले आर्किल को आलिंद कहेंगे, वेंट्रिकल को निलय कहेंगे। राइट मतलब दाहिना और लेफ्ट मतलब बायां। ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवलनी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व द्विवलनी कपाट। क्लियर हो गई बात इतनी? अब देखो, जैसा कि आप जानते हो कि हार्ट में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो राइट साइड में आता है। अब देखो, राइट साइड में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपकी 2 प्रकार की, ठीक,
टू टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू होता है, जिनको अगर हम इसमें बनाना चाहें तो देखो इस तरह से बनेगा। एक वेसल्स आप बनाएंगे अप साइड पे कुछ इस तरह से, एक बनाएंगे नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, ऐसे। इसकी ओपनिंग यहाँ पर शो कर देंगे, इसकी ओपनिंग यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जो अपर वेसल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री केवल वेना कावा। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। इसको दूसरे शब्दों में एंटीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली क्या हो जाएगी, पोस्ट केवल वेना कावा, यानी कि पश्च महाशिरा। इसको इन्फीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, तो एंटीरियर इन्फीरियर। अब देखो जो प्री केवल वेना कावा है ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, और जो पोस्ट केवल वेना कावा है वो हमारे शरीर के लोअर साइड से, जैसे कि आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, एलिमेंट्री कनाल हो गई, और ये हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक, फेस हो गया, ब्रेन हो गया, यहाँ से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके सबसे पहले कहाँ लेके आती है, राइट ऑरिकल में। यानी कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जितना भी अशुद्ध रुधिर है वो शरीर के ऊपरी और निचले भागों से कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके सबसे पहले कहाँ लाती है, दाहिने आलिंद में। क्लियर। तो यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपका यहाँ से और यहाँ से किसके लिए होगा, ऑरिकल के लिए, ठीक है। अब ऑरिकल से जो ब्लड है वो चला आता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाहिने निलय में। अब देखो दाहिने निलय का जो रिलेशन है या संबंध है वो देखो यहाँ पर मैंने एक वाल्व बनाया हुआ है, ये वाला, और इसका जो कनेक्शन है वो एक आर्क से होता है, जिसको अगर आप बनाएंगे तो देखो ऐसे करके बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आर्क होता है वो इस वाल्व से राइट वेंट्रिकल को क्या करता है, जोड़ता है। तो जितना भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है वो इस आर्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। आर्क का मतलब होता है चाप, और अगर हम इसको लेबल करें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क माने चाप, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पल्मोनरी चाप। अब देखो ये जो पल्मोनरी आर्क है इससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं कुछ इस तरह से, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया, पल्मोनरी धमनी। आर्टरी का मतलब आपको मालूम है धमनी, वेन का मतलब शिरा। तो इस तरह से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो राइट पार्ट में आएगा, राइट पार्ट से इस वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्क में जाएगा, पल्मोनरी आर्क से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यहाँ से ये चला जाएगा कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में आपको मालूम है प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि रुधिर का शुद्धिकरण होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो लंग्स से जो भी शुद्धिकरण हुआ ब्लड का वो वापस हार्ट में आता है। अब वापस हार्ट में आने के लिए फिर से क्या होगा, ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो देखो यहाँ पर ऐड होती हैं इस जगह पे, ये लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। इनको हिंदी में बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। तो जितना भी ब्लड प्योर हुआ, शुद्ध हुआ, वो शुद्ध रुधिर पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जो बाइकस्पिड वाल्व हैं उनके थ्रू आ जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये किसके माध्यम से, इस वाल्व के माध्यम से एक दूसरे आर्क में चला जाता है, जिसको आप डायग्राम के रूप में देखो ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये इस वाल्व से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इस आर्क को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक
सिस्टमिक आर्क। तो ये जो शुद्ध रुधिर है, प्योर ब्लड जो है, वो लेफ्ट आर्किल में आता है। लेफ्ट आर्किल से बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप हो जाता है इस वाल्व के माध्यम से कहाँ पर, सिस्टमिक आर्क में। आई बात समझ में। ये जो सिस्टमिक आर्क है ये हार्ट के बैक साइड से एक बड़ी और मोटी ब्लड वेसल्स में ओपन होता है, जो यहाँ पर शो होती है। क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल ऑर्टा। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी। आया बात समझ में। तो पृष्ठ महाधमनी के थ्रू ये जो ब्लड है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर। अब हम लास्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि जो पल्मोनरी आर्क है और सिस्टमिक आर्क, ये दोनों आर्क राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, सी इनसे इन वाल्व के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये जो वाल्व हैं इनको हम लोग कॉमनली एक नाम देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस तरह से अगर हम हार्ट की, हृदय की संरचना की बात करें तो हृदय की संरचना को इस तरह से आप हाई स्कूल लेवल पर बना सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें मेन हैं, जैसे कि हृदय में पाए जाने वाल्व, तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड सेमिलुनर, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट। इनकी पोजीशन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, समझ गए। दूसरी बात, पूरे हृदय में अगर आपने अभी ध्यान से इस चीज़ को पढ़ा तो देखिए, जो इम्प्योर ब्लड है यानी कि अशुद्ध रुधिर, वो हृदय के दाहिने भाग में आता है, पल्मोनरी आर्क और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में शुद्ध होके पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं भाग में आता है। लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं अलिंद, बाएं निलय। इसके बाद ये फिर से पंप हो जाता है सिस्टमिक आर्क में, और डॉर्सल ऑर्टा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर। तो इस पूरे पॉइंट में आप ये देख रहे हो कि हृदय में फर्स्ट टाइम कौन सा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर, पंप हो जा रहा है किसके लिए, लंग्स के लिए। नेक्स्ट टाइम प्योर ब्लड आ रहा है, यानी कि हृदय में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इसी सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। आगे बात समझ में। क्लियर है। इन ह्यूमन हार्ट ब्लड सर्कुलेट 2 टाइम। फर्स्ट टाइम impure blood comes from pre-cable and post-cable into right auricle to right ventricle and pulmonary arc to lungs. And after purification from lungs, pure blood comes through pulmonary vein into left auricle to left ventricle and systemic arc through dorsal aorta and distribute different parts of the body. So in heart blood circulate 2 times, first time impure, second time pure, then this phenomenon is known as double circulation. आगे बात समझ में क्लियर है। तो यहाँ पर तुम लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि हृदय का जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 2, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डबल सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से हृदय में पाथ के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है। तो इसको एक बार फिर से समझ लो। फर्स्ट टाइम प्री केबल, पोस्ट केबल, राइट। प्री केबल, पोस्ट केबल आपका हो गया कौन सा पॉइंट, पहला। ये आपका हो गया पहला। नेक्स्ट राइट ऑरिकल, दूसरा, ठीक। राइट वेंट्रिकल, थर्ड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी नंबर 4, फिर पल्मोनरी आर्टरी नंबर 6। तो फर्स्ट प्री केबल, पोस्ट केबल, सेकेंड राइट ऑरिकल, थर्ड राइट वेंट्रिकल, 4 पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद कहाँ चला गया, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। वहाँ पर क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन। आफ्टर प्यूरिफिकेशन कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल, कौन सा नंबर हो गया, 7। लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट पल्मोनरी वेन 7 नंबर, लेफ्ट आर्किल नंबर 8, लेफ्ट वेंट्रिकल नंबर 9, सिस्टमिक आर्क नंबर 10 और डॉर्सल ऑर्टा नंबर 11।
तो अगर आप सिस्टोमेटिक इसको लिखना चाहें तो ऐसे करके भी इसके नंबरिंग करके आप इसको एरो के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, प्री केबल प्लस पोस्ट केबल वेना कावा, इससे कहाँ गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। सही है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्क में। ऐसे ही आप नंबर, जो मैंने नंबर यहाँ लिखे हैं, उन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आप एरो कर करके क्या है लिखते जाएंगे, और इस तरह से आपका एक क्या बन जाएगा, पाथ ऑफ सर्कुलेशन। बोलो आई बात समझ में। तो इतना जो पॉइंट है आपका, ये डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण के आधार पर लिया जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, इससे दाएं लिन में आएगा, फिर दाएं निलय में, फिर पल्मोनरी चाप में, फिर पल्मोनरी धमनी में, और पल्मोनरी धमनी से फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में प्यूरिफिकेशन होगा यानी कि शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण के बाद पल्मोनरी शिरा में आएगा, फिर बाएं लिन में आएगा, फिर बाएं निलय में आएगा, फिर सिस्टोमिक चाप में आएगा, और फिर पृष्ठ महाधमनी। इस तरह से इसकी नंबरिंग करके आप इसको इस तरह से एरो के माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है पाथ ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण का पाथ। इतनी बात क्लियर हुई, आगे सबके समझ में बात। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, जो फिश होती है, फिश, इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल सर्किट होता है। किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इकहरा परिसंचरण। देखो इनमें क्या होता है, फिश में क्या होता है कि इसमें जो हार्ट होते हैं, इनके केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसे करके होता है इस तरह से। अब इसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो एक साइड से आता है, इसमें एक आपका होता है ऑरिकल, एक होता है वेंट्रिकल। केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, यानी कि एक आलिंद होता है और एक निलय। एक तरफ से अशुद्ध रुधिर आया, पहले आया किसमें, आर्किल में, आर्किल से फिर किसमें गया, वेंट्रिकल में। दोनों के बीच में क्या होता है, वाल्व होता है, और फिर इम्प्योर ब्लड चला जाता है कहाँ, गिल्स में। गिल्स आप लोग जानते ही हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं। तो जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो गिल्स में जाता है, और गिल्स में ऑक्सीजन को ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है, और फिर ये शुद्ध रुधिर वापस हृदय में नहीं आता है, बल्कि चला जाता है कहाँ पर, ऑर्गन्स में, यानी कि अंगों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो हृदय में आया, हृदय से फिर गिल्स में गया, गिल्स में शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद वापस हृदय में नहीं आता है, शुद्ध होने के बाद वापस चला जाता है कहाँ, ऑर्गन में। तो यहाँ पर जो हृदय है उसमें परिसंचरण कितनी बार हो रहा है, एक बार। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सर्किट या फिर इकहरा परिसंचरण। आई बात समझ में। और हमारे हृदय में क्या होता है कि पहले इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड शुद्ध होने गया, शुद्ध होने के बाद शुद्ध ब्लड आया, यानी कि हृदय में एक बार अशुद्ध आया, एक बार शुद्ध आया। तो कितनी बार परिसंचरण हुआ, 2 बार। तो कभी कभी बेटा डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं। बोलो आई बात समझ में। तो ये जो पूरा वीडियो है इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िए, समझिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कुछ समय के बाद दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।